नमस्कार। दित्या ऑनलाइन मैथ्स में आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कुछ स्पेशल क्वेश्चंस है पॉलिनोमियल का, कि जिसमें जैसे बहुत सारे बच्चे परेशान हो जाते हैं जिससे कि मान लीजिए एक क्वेश्चन कभी कभी क्या करता है, रूट का दे देता है। जैसे आप लोग नाइन्थ में फैक्टराइजेशन बनाते थे, तो फैक्टराइजेशन के समय भी प्रॉब्लम होता था, रूट वाला जो क्वेश्चन आ जाता था उससे। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास दिया हुआ है 2√3, एक दो गो क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। और ये फाइनल पार्ट है पॉलिनोमियल्स का। एक्स स्क्वायर -5x प्लस √3 -5x प्लस √3। अगर हम लोग इसको और इसको गुना करते हैं तो 3 दूनी हो जाएगा, हमारे पास 6 हो जाएगा। और बीच में हम लोग को 5 लाना है, माइनस में है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले लिखते हैं px इज इक्वल टू 2√3x² -5x प्लस √3। 6 आया है। अब बीच में 5 है, 5 को हम लोग -3 और -2 लिख सकते हैं। तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2√3x² -3x -2x प्लस √3। यहाँ पे अगर हम लोग कॉमन लेते हैं तो √3x कॉमन लेंगे, तो यहाँ बच जाएगा हमारे पास 2x माइनस √3। और यहाँ पे हम लोग -1 ले लेंगे, तो 2x माइनस √3। कॉमन हमारा सेम आना चाहिए, इतना ध्यान रखना है आपको। तो कॉमन जब सेम आ जाएगा तो उसके बाद हम लोग इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आ गया हमारे पास √3x-1 और 2x माइनस √3। तो अल्फ़ा का वैल्यू हो गया हमारे पास 1/√3, और बीटा का जो वैल्यू हुआ वो हो गया हमारे पास √3/2। बाकी हम लोग इसको वेरीफाई करना होगा तो वेरीफाई कर लेंगे। एक्स का जो दो वैल्यू आएगा वही अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू हो जाएगा। एक क्या करता है, मिसिंग दे देता है। क्वेश्चन जो रहता है वो मिसिंग क्वेश्चन रहता है, कि जैसे मान लीजिए अगर हम लोग को ax² प्लस bx प्लस सी है, तो उसमें नहीं रहे, सिर्फ दो टर्म दिया रहे। कि जैसे मान लीजिए एक फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि यहाँ पे दे दिया है हमारे पास px दे दिया है 5x² प्लस 10x, 5x² प्लस 10x दिया हुआ है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हो गया a हो गया हमारे पास 5, b हो गया हमारे पास 10, और c जो हुआ वो हो गया 0। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 5x कॉमन ले लिए, तो ये बचेगा x प्लस 2। तो एक x का वैल्यू हो गया 0 और दूसरे x का वैल्यू हो गया हमारे पास -2। ये अल्फ़ा हो गया और ये हो गया बीटा। अगर वेरीफाई करना हो हम लोग को तो अल्फ़ा प्लस बीटा अगर हम लोग निकालेंगे तो -b/a होता है, इतना ध्यान रखें। तो -10/5 हो जाएगा, ये हो जाएगा -2। और अल्फ़ा इंटू बीटा अगर हम लोग निकालते हैं तो c/a होता है, तो c/a का मतलब 0। अब यहाँ पे हम लोग निकालते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे तो 0 प्लस -2 जो होगा ये हमारा -2 हो जाएगा। और अल्फ़ा इंटू बीटा निकालेंगे तो 0 इंटू किसी भी नंबर से अगर हम लोग गुना करते हैं तो उसका वैल्यू 0 होता है। तो ये दोनों हमारा आराम से वेरीफाई हो जाएगा। तो ए बी सी अगर मान लीजिए बीच में मिसिंग रहता, तब हम लोग उसको, जैसे बीच में मिसिंग है, एक वो वाला भी ले लेते हैं हम लोग, 8x²। जैसे पी एक्स दे दिया हमारे पास 8x² -4 दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे a हो गया 8, x वाला टर्म जो होता है वो b होता है। तो b यहाँ पे नहीं है, तो b का वैल्यू हो जाएगा 0 और c हो जाएगा हमारे पास -4। इसको जब फैक्टराइज करेंगे तो 4 कॉमन लिए हम लोग, ये हो जाएगा 2x² -1। सॉल्व किया जाएगा तो 4 इंटू √2x का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 इंटू √2x प्लस 1 और √2x -1, ये हो जाएगा। तो ये हुआ आपका, कि अगर हम लोग फैक्टराइज करते हैं तो मतलब इसमें अल्फ़ा जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास -1/√2, और बीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास 1/√2। हम लोग कैसे निकालते हैं, एक्स प्लस ए रहेगा तो -a, एक्स माइनस ए रहेगा तो ए एक्स प्लस बी रहेगा तो -b/a, और ए एक्स माइनस बी रहेगा तो ये हो जाता है b/a। तो ये सब तो हुआ फैक्टराइजेशन का जो प्रोसेस होता है, प्रॉब्लम होता है वो सारा। अब हम लोग देखते हैं कुछ अलग क्वेश्चन दे देता है, कि जैसे दे दिया कि मान लीजिए हम लोग का यहाँ पे आर एस अग्रवाल का एक्सरसाइज 2A का 13 नंबर है। आर एस अग्रवाल
एक्सरसाइज 2A, इसका अगर 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि जैसे इसमें दिया हुआ है अल्फा एंड द बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, दे दिया हमारे पास कि एक पॉलिनोमियल है पी एक्स दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 2x² प्लस 5x प्लस के, 2x² प्लस 5x प्लस के, और अल्फ़ा और बीटा इसका रूट दिया हुआ, इसका दो रूट है, एक अल्फ़ा है एक बीटा है। ये सेटिस्फाई कर रहा है कि हमारे पास दिया हुआ है, एक और केस दे दिया हुआ है कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू दिया हुआ है 21/4, और हम लोग को k का वैल्यू फाइंड करना है, k का वैल्यू हम लोग को निकालना है कितना होगा। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो पहले हमारे पास जो चीज़ दिया हुआ है उसके हिसाब से हम लोग इसमें ये निकाल लेंगे सारा वैल्यू जो होगा, कि जैसे हमारे पास px ये सॉल्यूशन हुआ, तो px हमारे पास दिया हुआ है 2x² प्लस 5x प्लस के दिया हुआ है, इतना ध्यान रखना है आपको। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा निकालेंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया हमारे पास -b/a होता है तो -5/2 हो जाएगा, और अल्फ़ा इंटू बीटा जो होता है c/a होता है तो k/2 हो जाएगा। अब जो चीज़ हम लोग के पास दिया हुआ है कि जैसे हमारे पास दे दिया है नाउ, यहाँ पे लिखेंगे नाउ हमारे पास दिया हुआ है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 21/4 दिया हुआ है ये चीज़। तो इसी में हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। पहले इसको सॉल्व किया जाएगा कि जैसे अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 21/4। इस चीज़ को एक्सपेंड करके इतना हुआ कि जैसे हमारे पास a² प्लस b² जो होता है तो इसका वैल्यू हो जाता है a प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab, इसी पे इसको ब्रेक किया गया है, जितना ध्यान रखना है, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास -5/2 का स्क्वायर, और इधर हो जाएगा जैसे ये है 2 अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा बीटा है तो माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा होगा तो -k/2 इज इक्वल टू 21/4। अब जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे कि जैसे एक स्टेप हम इसमें नहीं लिखे हैं, इसको सॉल्व करने पे आएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 21/4। ए सो रहा है 25/4 माइनस k/2 इज इक्वल टू 21/4। जब सॉल्व किया जाएगा इसको तो ये हो जाएगा हमारे पास k/2 इज इक्वल टू 25/4 माइनस 21/4। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4/4, 4/4 का मतलब 1 हो गया, तो k/2 इज इक्वल टू 1, तो k का वैल्यू हमारे पास हो जाएगा 2 के बराबर। इतना ध्यान रखना है आपको। तो एकदम इजी प्रोसेस है कि जैसे जैसे हमारे पास दिया रहेगा उसी के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे, इसमें उसको सॉल्व करते जाएंगे, इतना ध्यान रखना है कि जैसे ये सारा चीज़ दिया हुआ है। और एक और चीज़ होता है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास दे दिया अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा, अलजेब्रा पे ब्रेक करेंगे 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा अगर दे दिया तो इसका ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा बाई अल्फ़ा इंटू बीटा। अगर मान लीजिए अल्फ़ा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फ़ा दे दिया तो ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फ़ा इंटू बीटा। ऊपर वाले को हम लोग ब्रेक कर लेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा बाई अल्फ़ा इंटू बीटा। रीज़न ये होगा कि हमारे पास सिर्फ इसमें जो वैल्यू आता है हम लोग फाइंड कर सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है वो होता है -b/a, और अल्फ़ा इंटू बीटा होता है जो होता है वो होता है c/a। इस कारण हम लोग इसको यूज करते हैं, हम लोग को मैक्सिमम ला देना है अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा के टर्म में। तो ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि मान लीजिए हमारे पास दे दिया है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम ऑफ जीरोज इज 8। मतलब यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है
हम लोगों को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसमें सम ऑफ जीरोज जो है, सम ऑफ जीरोज जो है ये दिया हुआ है 8, तो सम ऑफ जीरोज का मतलब हो गया अल्फा प्लस बीटा दे दिया, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हुआ है 12। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये दे दिया है 12, और 12 द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का मतलब अल्फा इंटू बीटा हो गया। हम लोग को इसमें फाइंड करना है पॉलिनोमियल और पॉलिनोमियल का जीरोस। तो पॉलिनोमियल जो होता है, पॉलिनोमियल का फॉर्मेट होता है, इतना ध्यान रखना, पी एक्स होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। वैल्यू पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, ये हो गया हमारे पास पॉलिनोमियल आ गया। अब इसका जीरोस हम लोग को निकालना है, तो जीरोस निकालना है तो फिर इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे। तो हम लोग को फैक्टराइज करना है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 को। तो अब इसका अगर जीरो फाइंड करना है तो इसको लिखेंगे नाउ पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, वही फैक्टराइजेशन का प्रोसेस होगा। इसको गुना करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12, बीच में 8 है तो 6 प्लस 2 जो होता है वो 8 होता है, और 6 दूनी 12 होता है। तो इसको हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12, बुझा। तो ये हो जाएगा, x कॉमन लेंगे तो x माइनस 6 हो जाएगा, और माइनस 2 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 6, तो जीरोज हो जाएगा हमारे पास 2 और 6, ये चीज़ है। तो इस तरह से हम लोग इसको आराम से निकाल सकते हैं। फॉर्मूला खाली ध्यान रखना चाहिए पॉलिनोमियल में कि यहाँ पे हम लोग यूज किए, सम ऑफ जीरोज 8 दे दिया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे दिया 12, और यहाँ पे हम लोग को वैल्यू पुट करके आ गया। तो सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा हो गया, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हो गया अल्फा इंटू बीटा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा पॉलिनोमियल आ गया, और उसके बाद उसको फैक्टराइज करके हमारा रूट आ गया यहाँ पे। ठीक, बुझाया। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम ऑफ जीरोज इज ज़ीरो, एंड इसमें भी दे दिया है कि जैसे ये दे दिया हमारे पास अगले क्वेश्चन में अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो दे दिया 0, और अल्फ़ा इंटू बीटा जो है वो दे दिया है -1, अल्फ़ा इंटू बीटा दे दिया है -1। तो अगर हम लोग पी एक्स निकालते हैं तो पी एक्स हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो ये वैल्यू पूरा गायब हो गया, 0 हो गया, दिया हुआ है एक्स स्क्वायर -1। ठीक, तो ये पॉलिनोमियल हो गया। इसको अगर हम लोग फैक्टराइज करते हैं तो x प्लस 1 और x माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास, मतलब x प्लस 1 x माइनस 1 इसलिए हुआ कि a स्क्वायर, अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो इसको क्या लिखते हैं हम लोग, a प्लस बी, और a माइनस बी लिखते हैं, तो इसी पे हो जाएगा। अब x का दो वैल्यू हुआ, एक हो गया -1 और एक हो गया 1, ये अल्फ़ा हुआ, ये बीटा हो गया। जब दो टर्म का रहेगा तो हम लोग मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि इसी तरीके से। अब फिर है हमारे पास सेम चीज़ है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम ऑफ जीरोज इज इतना। अब जैसे 18 नंबर क्वेश्चन है, 18 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें दिया हुआ है हमारे पास कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 2/3 एंड -1/4। मतलब क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसका जीरोज दे दिया है 2/3 एंड -1/4। मतलब अल्फ़ा दे दिया हमारे पास 2/3 और बीटा दे दिया -1/4। हम लोग को पॉलिनोमियल निकालना है, मतलब पी एक्स जो होगा वो क्या होगा और कितना होगा। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, वही चीज़, पहले अल्फ़ा प्लस बीटा, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है इसका, फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा होता है। तो हम लोग को निकालना क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा अगर निकालते हैं हम लोग तो 2/3 -1/4 हो जाएगा। एलसीएम हो जाएगा हमारे पास 4×3 = 12,
और 4 दूनी ये 8 हो गया, माइनस हो गया 4 3 12, तो 3। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5/12। और अल्फ़ा इंटू बीटा अगर हम लोग निकालते हैं तो 2/3 इंटू -1/4। 2 से काटे इसको 2 टाइम्स में, -1/6 हो गया। ठीक, अब यहाँ वैल्यू पुट करते हैं तो x² -5x/12 और -1/6। अब पॉलिनोमियल जो होता है ना वो फ्रैक्शन में नहीं होता है, इतना ध्यान रखना है। तो नीचे वाला जो है ना, नीचे वाला हम लोग ऊपर, निगेटिव नहीं, पावर वाला नहीं, ये जो नीचे जो फ्रैक्शन आया है ना, चाहे तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं पर अच्छा नहीं लगेगा, इसको थोड़ा सा सुंदर बना देते हैं। हाँ, कांस्टेंट मान लेते हैं कि जैसे ये हो गया, एलसीएम हो गया 12, तो ये हो जाएगा हमारे पास 12x² -5x और -2 हो जाएगा। अब मेन जो px होगा, पॉलिनोमियल जो हम लोग का आएगा, वो हो जाएगा 12x² -5x -2, और k मान लेंगे हम लोग 1/12 को। 1/12 जो होता है उसको कांस्टेंट मान लिया जाता है। तो हमारा पॉलिनोमियल आ गया इतना। जो है कोई भी फ्रैक्शन वाला रहेगा ना, तो इस तरह से हम लोग इसको कांस्टेंट मान के हटा देंगे उसको। हम्म। हाँ वही ना, तो उधर चल जाके हो जाता है। तो जीरो कब करेंगे, जब हम लोग को उसका जीरोज निकालना रहेगा तब करेंगे। अब एक क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें तो क्वेश्चन ही नहीं है। अब हमारे पास दिया हुआ एक क्वेश्चन है कि, क्वेश्चन देख लीजिए, x + a इज़ अ फैक्टर ऑफ, मतलब यहाँ पे px दे दिया है, px दे दिया हमारे पास 2x² 2x² + 2ax + 5x + 10। इसका फैक्टर दे दिया है x + a। x + a इज़ अ फैक्टर, इज़ अ फैक्टर। तो हम लोग को a का वैल्यू फाइंड करना है, फाइंड a। बुझा? तो इसमें क्या हो जाएगा, x + a को हम लोग मान लेंगे 0 के बराबर, x + a 0, तो x का वैल्यू हो गया -a। अब p - a बराबर, अगर फैक्टर है तो p - a बराबर 0 होगा। तो px हमारे पास वो दिया हुआ है, तो उसको लिखेंगे हम लोग 2 × -a² + 2a × -a + 5 × -a + 10 = 0। जो ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है ना, तो इसमें x के जगह पे इसका वैल्यू डाल दिया जाएगा, तो उसको 0 के बराबर कर देंगे, उससे हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग अगर बढ़ते हैं, तो जैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2a² -2a² -5a + 10 हो जाएगा बराबर 0। तो 2a² और 2a² ख़त्म, एक प्लस में है एक माइनस में है, बच गया हमारे पास -5a + 10 = 0। तो -5a = -10 हो गया, a का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास 2। इस तरह से इसको निकाला जाएगा। क्या है, इतना नींद लग रहा है, रात भर जगा हुआ है। गांव में तो पूरा इकट्ठा होगा सब कोई, भयंकर तरीका से। अब जैसे देखिए ये क्वेश्चन है हमारे पास, तो इस क्वेश्चन में हम लोग को वैल्यू फाइंड करना है a और b का। तो अगर हम लोग पॉलिनोमियल निकालते हैं, जैसे अल्फ़ा + बीटा और अल्फ़ा × बीटा करके, तो उससे भी निकल जाएगा। दूसरा हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फैक्टर और जीरोज को यूज़ करते हैं, कि जैसे मान लीजिए हमारे पास 2/3 है, तो इसके लिए फैक्टर हो जाएगा हमारे पास 3x - 2, और इसके लिए फैक्टर हो जाएगा x + 3। तो हम लोग पॉलिनोमियल निकालेंगे, px जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास 3x - 2 और x + 3। जब सॉल्व किया जाएगा इसको, तो ये हो जाएगा 3x² + 9x - 2x और -6। तो 3x² + 7x - 6 हुआ, ये किसके बराबर हो गया हमारे पास, ax² + 7x + b के। ये हो गया हमारे पास
ए एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस बी के, दोनों इंटर रिलेटेड है। तो ए का जो वैल्यू हुआ वो हो गया हमारे पास 3 और बी का जो वैल्यू हुआ वो हो गया -6 के बराबर। अगर हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा भी करते, अल्फ़ा इंटू बीटा भी करते, तब भी इतना ही वैल्यू आता। ठीक, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आर एस अग्रवाल का लास्ट क्वेश्चन है जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, उस पे कि इफ द सम ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 40 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो हमारे पास पॉलिनोमियल दे दिया है, ध्यान से देख लीजिए कैसे करना है। उसके बाद अगर हमारे पास पॉलिनोमियल दिया हुआ है पहले से, तो हमारे पास दे दिया पॉलिनोमियल दे दिया, मान लिया हम लोग एफ एक्स ले लिए। एफ एक्स ये दिया हुआ है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के दिया हुआ है। और इसका अल्फ़ा प्लस बीटा दे दिया। हम लोग को के का वैल्यू फाइंड करना है। फाइंड के इफ़ अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू दे दिया हमारे पास मतलब ये दे दिया है 40 के बराबर। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द जीरोज, नहीं, स्क्वायर्स ऑफ द जीरोज दिया हुआ है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दे दिया हमारे पास 40 के बराबर। तो हम लोग को ए और बी निकालना है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, पॉलिनोमियल दिया हुआ है। ए का जो वैल्यू हुआ पॉलिनोमियल के लिए वो हो गया 1, बी हो गया -8 और सी हो गया हमारे पास के। तो अल्फ़ा प्लस बीटा अगर हम लोग निकालते हैं तो वो हो गया हमारे पास 8 और अल्फ़ा इंटू बीटा निकालते हैं तो ये हो जाएगा के। हमारे पास दिया हुआ है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 40। तो यहाँ लिखेंगे नाउ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू दे दिया हमारे पास 40 के बराबर। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, थोड़ा सा अलजेब्रा यूज करेंगे। ये हो जाएगा हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू दे दिया हमारे पास 40। वैल्यू पुट किया जाएगा तो 8 का स्क्वायर -2k इज इक्वल टू 40। तो 64 -2k इज इक्वल टू 40। इसको सॉल्व जब करेंगे हम लोग तो ये 2k जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास 64 में से 40 जाएगा 24 हो जाएगा और k का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास 12 के बराबर। तो ये इतना आसान प्रोसेस है, एकदम इजी प्रोसेस है। इसको लेके हम लोग चल सकते हैं आराम से। इस वाले को देखो, यहाँ पे दे दिया हुआ है हमारे पास कि पॉलिनोमियल दे दिया है ये, ठीक। सम ऑफ स्क्वायर्स दिया हुआ है इतना 40। हम लोगों को के का वैल्यू फाइंड करना है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास क्या होगा, -b/a होगा। तो -8 करेंगे तो 8 आ जाएगा। अल्फ़ा इंटू बीटा कितना होगा, के बराबर होगा, c/a होता है इसलिए। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दे दिया 40। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा। कैसे कि हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर नहीं आएगा, हमारे पास अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा आएगा। तो वही सब वैल्यू पुट किया गया यहाँ पे। 8 का स्क्वायर -2k बराबर 40। बुझे, आ गया ना समझ में। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया, ब्लैक से वाइट कर दिए। हमारे पास सब टाइप का बोर्ड है, इतना ध्यान रखिए। ब्लैक बोर्ड है, वाइट बोर्ड है, ग्रीन बोर्ड है, येलो बोर्ड है, स्मार्ट बोर्ड है हमारा। तो उम्मीद है कि आपको अभी तक का वीडियो पसंद आ रहा होगा, भले आप लोग देखें चाहे नहीं देखें, उम्मीद तो हम कर ही सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग कि राइट द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू, मतलब हमारे पास पॉलिनोमियल दे दिया है कि जैसे हमारे पास दे दिया है, मान लीजिए कि एक पॉलिनोमियल दे देता है, एफ एक्स दिया हुआ है हमारे पास 6x स्क्वायर -3, 6x स्क्वायर -3। ये हमारा पॉलिनोमियल का फाइनल वीडियो है, तो उस हिसाब से हम लोग कर रहे हैं। फिर रिवीजन में जब होगा, जैसे अलग अलग बुक का अलग, एनसीईआरटी का अलग रहेगा, आर.एस. अग्रवाल का अलग रहेगा और आपका आर.डी. शर्मा का अलग रहेगा।
तो इस तरह से सब कंप्लीट सॉल्यूशन जो होगा सब एक्सरसाइज का वो आपको मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं अभी आर एस अग्रवाल और आर डी शर्मा का जो मेन मेन क्वेश्चन है पॉलिनोमियल का, वो सारा हम लोग देख रहे हैं। कि जैसे ये हमारे पास दिया हुआ है एफ एक्स दे दिया 6x² -3, इसका हम लोग को जीरोज निकालना है। तो इसको अगर हम लोग फैक्टराइज करते हैं तो क्या करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 3 कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा 2x² -1। अब 3 रखे तो ये हो गया हमारे पास √2x का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, इतना ध्यान रखना है। तो 3 इंटू √2x + 1, और ये हो जाएगा हमारे पास √2x - 1। तो x का दो वैल्यू आएगा, ये हो जाएगा, एक हो जाएगा -1/√2 और x का दूसरा वैल्यू हो जाएगा हमारे पास 1/√2। इतना ध्यान रखना है आपको। अब जैसे बढ़ते हैं कि हमारे पास कुछ स्पेशल क्वेश्चन दे देता है कि k का वैल्यू निकालना है और अल्फा माइनस बीटा आपको दे दिया है। कि जैसे हम लोग लेके चलते हैं, हमारे पास पॉलिनोमियल दिया हुआ है, पॉलिनोमियल दे दिया, लीजिए जैसे क्वेश्चन दे देगा कि पॉलिनोमियल एक दिया हुआ है, एकदम आसान प्रोसेस होता है। x² - 5x + k, x² - 5x + k दिया हुआ है, और अल्फ़ा माइनस बीटा दे दिया हम लोग के पास। अल्फ़ा माइनस बीटा जो है ये दे दिया हुआ है आपका 1। हम लोग को k का वैल्यू फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा फाइंड k। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इस पॉलिनोमियल में k का जो वैल्यू होगा, अगर अल्फ़ा इंटू बीटा हम लोग निकालते हैं तो वो हो जाएगा k/1, मतलब k का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा। तो यहाँ पे हमारे पास एक चीज़ ध्यान दीजिए, अल्फ़ा माइनस बीटा दिया हुआ है, अगर हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा निकालते हैं तो वो हो जाएगा हमारे पास 5 के बराबर। तो ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन हो गया हमारे पास 2। दोनों को जोड़ेंगे अगर, तो अल्फ़ा माइनस बीटा हो गया हमारे पास 1, अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया हमारे पास 5। अगर जोड़ते हैं तो 20, बीटा से बीटा ख़त्म, 2 अल्फ़ा जो होगा वो हो जाएगा 6, अल्फ़ा का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास 3। अब 3 में हम लोग कितना जोड़ेंगे कि 5 आएगा, तो बीटा का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 2, और k का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा है तो 3 इंटू 2, मतलब क्या होगा, ये हो गया हमारे पास 6 के बराबर। एकदम आसान तरीका, जैसे लीनियर इक्वेशन हम लोग यूज किए उसको यूज करके इसको सॉल्व कर दिया गया। बुझे? नींद लग रहा है ना सब तुमको? क्या वो दिया हुआ है, गिवन है, ये हमारा गिवन है पहले से। दूसर का अल्फ़ा प्लस बीटा हम लोग निकाले हैं, -b/a होता है, तो उसी पे 5 आ गया। ठीक। अब जैसे एक क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए हमारे पास दे दिया क्वेश्चन, हम लोग लेके चलते हैं अगला, कलर चेंज करते हैं, फिर हम लोग दूसरा बोर्ड लाते हैं, ये कर लेते हैं, ग्रीन बोर्ड कर लिए हैं, हाँ ब्लू बोर्ड कर लिए। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन ले लेते हैं कि एफ एक्स हमारे पास दिया हुआ है 6x² + x - 2, 6x² + x - 2, और हम लोग को वैल्यू निकालना है अल्फ़ा बाई बीटा, और इसमें दे दिया है फाइंड अल्फ़ा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फ़ा, ये हम लोग को निकालना है इसमें। तो हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले एफ एक्स के लिए, जैसे हमारे पास जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसके लिए हम लोग ये निकाल लेते हैं, क्या कहा जाएगा उसको, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि फॉर एफ एक्स अल्फ़ा प्लस बीटा जो होगा वो होता है -b/a, तो ये हो जाएगा -1/6, और अल्फ़ा इंटू बीटा जो होता है वो होता है c/a, तो -2/6, मतलब क्या होगा, -1/3 हो जाएगा। हम लोग को वैल्यू फाइंड करना है अल्फ़ा बाई बीटा और अल्फ़ा प्लस
मतलब बीटा बाई अल्फ़ा का। तो हम लोग इसको पहले सॉल्व करते हैं। अल्फ़ा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फ़ा, इसको सॉल्व किया जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास अल्फ़ा इंटू बीटा, और ऊपर हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब थोड़ा सा अलजेब्रा यूज करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा बाई अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अब इसका वैल्यू हम लोग पुट करेंगे यहाँ पे। अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया हमारे पास -1/6, तो ये हो जाएगा -1/6 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू -1/3, और नीचे हो जाएगा हमारे पास -1/3। सॉल्व किया जाएगा तो ये हो जाएगा 1/36 माइनस प्लस हो जाएगा 2/3, और नीचे हो जाएगा हमारे पास 1/3 -1/3। अब इसी चीज़ को हम लोग सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो एलसीएम हो गया 36, ये हो गया 1 प्लस 2 से 12, 12 दूनी 24, और नीचे हो गया हमारे पास -1/3। 3 से इसको काटेंगे 12 बार में, तो ये हो जाएगा हमारे पास -25/12 इसका आंसर। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था आपका कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन पॉलिनोमियल का। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट कीजिए। कमेंट ज़रूर कीजिए कि जिसमें आपको प्रॉब्लम लग रहा है, जैसे प्रॉब्लम लग रहा है उसको कमेंट कीजिए। धन्यवाद।